Good morning, student. Today we are going to start a new lesson. Lesson 9. Up you go. ऊपर चढ़ो. बच्चों, 8 लेसन तक मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में कंप्लीट कराया. क्लास 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट ईवीएस. एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. लेसन 9 है आपका. अप यू गो, ऊपर चढ़ो. बच्चों, इसके पहले जितनी भी क्लासेस मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको सुने होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर नोट किए होंगे. और भगवान से कामना ही कर रहा हूँ मैं हमेशा कि आप घर में स्वस्थ रहें और इस महामारी कोरोना से बचे रहें और घर के बाहर बिना कारण के आप लोग ना जाएं. ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग अपनी बुक रीडिंग में करें. छोटी क्लासेस है आपकी, आपको इंग्लिश की बुक रीडिंग आनी चाहिए, उनके वर्डों का अर्थ ट्रांसलेशन आना चाहिए. बच्चों, तो आज हम लेसन 9 का बुक रीडिंग करेंगे और उसका ट्रांसलेशन समझेंगे. मैं पेज 76 से 80 तक के पेज के ट्रांसलेशन बताऊंगा आप लोगों को. तो दिया हुआ है पहला आपका बुक का अप यू गो. ठीक है, लिखा हुआ है माउंटेनियरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर काशी. ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, इसलिए गड़बड़ हो गया था. उत्तर काशी. तो पहाड़ पर चढ़ने वाला एक कैंप है जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तर काशी है. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalaya. There were other women from bank and other institutions. बोल रहा है पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे. हमारा कैंप केंद्रीय विद्यालय में से आए करीब 20 टीचर भी थे, जिसमें से बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से भी थी. और सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि लगातार वो कैंप में चढ़ रहे थे. टुडे was the second day of the camp. In the morning as I got out of bed and put my foot down. मैं दूसरे दिन जैसे बिस्तर से पैर नीचे रख रही थी तो पैर में दर्द के मारे मेरी चीखें निकल गई. I screamed in pain. I remembered yesterday 26 kilometer walk with the heavy rocks on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. ये लड़की कह रही है कि मेरी आंखों में आंसू निकल आए. धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के उबड़ खाबड़ रास्तों पे 26 किलोमीटर चलना पड़ा, जिससे पैरों में बहुत तीखा दर्द था, आंखों में आंसू आ रहे थे. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जब मैं पहुंची तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रेनिंग पर ना जाना पड़े. लड़की इतना थक चुकी थी कि वो प्लान कर रही थी कि मैं अपने ब्रिगेडियर, अपने सीनियर टीचर के कमरे में जाकर बताऊंगी कि मुझे बहुत तकलीफ है, ताकि मुझे कैंप में जाना या आगे पहाड़ में चढ़ना ना पड़े. मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू टिक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. मैडम ने क्या बोला बच्चों कि आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, नाश्ते का टाइम हो चुका है. इस टाइम पर आप अपना नाश्ता कर लीजिए, वरना आपको भूखे पेट रहना पड़ेगा. सर, I could not say any more. You have come to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk. Is not it? Yes, sir. That is
nothing new. Now get ready quickly. सर ने बोला, मेरे आगे के शब्द में मुंह में ही रह गए, पैरों में छाले पड़े थे, चल नहीं सक रही थी, यही कहना चाहती थी ना? जी सर, ये कोई नई बात नहीं है। टीचर ने, उसके ब्रिगेडियर सर ने उस लड़की को बोला कि तुम ये बताना चाहती कि तुम्हारे पैरों में फफोले पड़ गए हैं, तुम चल नहीं पा रही, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी पहाड़ी में चढ़ने की प्रैक्टिस करता है उसके साथ ये होता है। मैं मुंह लटका कर चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि उनकी आवाज़ सुनाई दी, सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। ब्रिगेडियर सर ने क्या बोला कि आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पे चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है ये सबको बताया जा चुका है। वो महिला जो पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहती थी, बहाना ढूंढ रही थी, जब वो अपने ब्रिगेडियर के पास, अपने हेड टीचर के सर के पास पहुंची तो उन सर ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, हर किसी को ये तकलीफ उठानी पड़ती है, बल्कि आप अपने ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। उन सबको पहाड़ों पर चढ़ाने की प्रैक्टिस कराना आपकी जिम्मेवारी है, और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको मालूम है। A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. Help others in carrying their bags. Let the group do ahead and keep to the last. Help those we cannot climb properly. Find a good place to stop and rest. Look after those who are not well. Arrange for food for the group. बच्चों, ये इस लाइन में ये बताया गया है कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेवारी होती है। तो बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप में आगे बढ़ जाने पर ही आगे लाना, यानी ग्रुप वाले सब पहले चले जाए, लीडर फिर पीछे जाएगा। जो चल नहीं पा रहा है उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाने में मदद करना, रुकने के लिए एक अच्छा स्थान देखना, बीमार पड़ने पर अपने ग्रुप वालों का ध्यान रखना और सबके खाने का इंतजाम करना, ये सारी बातें एक ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप नंबर 7, आपका पेज नंबर 78 में दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन द ग्रुप। बता रही है वो टीचर जो केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल से आई है, बोली मेरे ग्रुप में असम के लोग थे, मणिपुर लोग थे, मिजोरम के थे, मेघालय के और नागालैंड के, मैं बस सेंट्रल स्कूल की एक टीचर थी। I was happy to meet my new group members. मैं बहुत खुश थी इस नए ग्रुप के लोगों से। Most of them could not speak Hindi well. ये सब हिंदी अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे। I still feel bad that after being together for 21 days, हमें 21 दिन तक एक दूसरे के साथ रहना था और हम लोगों को किसी को भी हिंदी नहीं आ रही थी। I did not talk even once with Khondavi from Mizoram. She spoke only Mizo Bhasha, but in our hearts we grew close to each other. बोल रहे कि सब लोग अलग अलग भाषा के लोग थे वहाँ पे, जिनको बातचीत करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोंदो नवी भाषा से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको केवल मिजो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े थे। हम एक्सप्रेशन से और एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करना। वी गॉट विटामिन सी आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर बास्केट। There were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a
medicine checkup, we tied our benches and content the day left. कह रहे इस लाइन पर जब नदी पार करें, रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी की टैबलेट दी गई, आयरन की गोली दी गई, गरम गरम चॉकलेटी दूध मिला। ठंड से बचने और ज़्यादा शक्ति के लिए ये सारे काम हो रहे थे। इसके अलावा रूटीन चेकअप हो रहा था, इनका मेडिकल चेकअप। पट्टियाँ बांधते और दर्द में मलहम मलते हुए रोज एक एक दिन गिन रहे थे। करीब 8 किलोमीटर की ट्रेनिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास पहुँचे थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर एक मोटा सा मजबूत रस्सा बांधा गया। नदी पार करने की प्रोसेस थी बच्चों, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे एक मोटा रस्सा बांध दिया गया था और बड़े बड़े पिट या खूंटों में मजबूत से बांधा गया। मन में अजीब सी बेचैनी थी। देखो बच्चों, आपकी बुक में ये चित्र में दिख रहा है कि कैसे रस्से से लटक रहे। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रास्ता खुल ना जाए। ये हुक उखड़ गया तो मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। मतलब जब हम नदियों में पार होते तो हमें डर लग रहा था, उस टीचर को भी डर लग रहा था कि कहीं ये रास्ता खुल ना जाए, कहीं ये खूंटे खुल ना जाए, कहीं हम पानी में डूब ना जाए। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर हमारी रस्सी बांध दी। जो हमें सिखा रहे थे हमारे ट्रेनर, वो क्या कर रहे थे, इसको हमारे कमर पर बांध दिए थे। उसमें स्लिंग डाला, एक रिंग डाल दिया और खूंटे से हमारी कमर बढ़ गई और हमें रस्से से पार करने के लिए कहा कि गो, आप रस्सी से पार हो। और हम ऐसे रिंग को पकड़कर उस रस्से से खसकते हुए दूसरे किनारों पर पहुंच गए। इस तरह से बार बार ये हो रहा था। पानी बहुत ठंडा था और पानी पे जब हमारा पैर पड़ रहा था तो हमारा पैर सुन्न होते जा रहा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पेज नंबर 80 पेज, रॉक क्लाइंबिंग। वी हैड टू क्लाइंब 50 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। इट वाज एट ए हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। Our rucksack had all that we many need: food, packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, Winchester, whistle, glucose, jaggery, chana, and some other snacks. We could see fruits, vegetables growing in the steppe field. We saw Colon Ram Singh standing on 90 meters high flat rock with peg and rope. बोल रहा 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचे। जब ये नदी पार कर लिया और दीवार पर चट्टानों पर 15 किलोमीटर पहुंचे तो वहाँ ऊंचाई पर एक टेकला गांव था। 1600 मीटर की ऊंचाई पर था ये। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक की सीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, जैकेट, हवा से बचने वाला जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, जगरी मने गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्टू बैग में लिए हम टेकला गांव में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल सब्जियां उगी हुई थी। सामने की बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंचाई की चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सी के साथ खड़े थे। हमें बताया गया कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूती जगह पहचाननी चाहिए। यानी अब ये चट्टान पर पहुंच गए थे 1600 किलोमीटर ऊंचाई पर, जहाँ पे टेकला नामक गांव था। कर्नल ने बताया कि अपने आप को पहले चट्टान पे खड़ा रखने के लिए अपने हाथ और पैर को सही तरीके से सेट करो, नहीं आप स्लिप होकर नीचे गिर सकते हो। नेक्स्ट क्लास हम बुक रीडिंग करेंगे 81 पेज से लेकर आपका 85 पेज तक। तो आपको केवल बुक रीडिंग करना, उसका ट्रांसलेशन समझना। थैंक यू।